ये सुप्रिया मेरी बेटी के बारे में क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है? हाँ, आप जाके उससे कह दीजिएगा कि अगर उसने मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला, ये बातें तुम सुप्रिया से खुद क्यों नहीं कहती? हाँ कह दूंगी। मैं सुप्रिया से डरती हूँ क्या? कहाँ है वो? गार्डन में ना बैठी है। अच्छा है, कभी कभी ताजी हवा खा लेनी चाहिए। आयो। आप भी ना। सुप्रिया, मम्मी जी बैठिए ना। मैं यहाँ पे बैठे नहीं आई हूँ, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। क्या बात है दीदी, बोलिए ना। देखो, प्रांजल अपने घर से यहाँ बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उससे कुछ भी करो, समझी? मम्मी जी, कोई उससे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मैं जरूर कहूंगी। और क्यों ना कहूँ, मैं प्रांजल की भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि वो यहाँ कभी कभी आकर रहे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इससे हमारा कोई खर्चा होगा या हमें तकलीफ होगी। मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरी जिंदगी अब है ही कितने दिन की, और ये सारी जायदाद मैं अपने साथ बांधकर थोड़ी ले जा रही हूँ। तो फिर क्या बात है बेटी? बात यह है मामा जी, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन होता है। छोटे मोटे झगड़ों से ये बंधन टूट नहीं जाता। खुद मम्मी जी और पापा जी के कितने बार झगड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी जी घर छोड़कर चली जाए। सुप्रिया, तुम प्रांजल की बात करो। प्रांजल की ही क्यों मम्मी जी, मैं सारी औरतों की बात कर रही हूँ। और आप तो जानती हैं मम्मी जी, औरत चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अपने पति के बिना वो अधूरी ही रहती है। और परिवार का सुख तो खुश नसीबों को मिलता है। फिर मम्मी जी, हम ये बात प्रांजल के लिए क्यों ना सोचें? हाँ दीदी, सुप्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ मम्मी जी, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं जो भी कह रही हूँ वो प्रांजल के भले के लिए ही कह रही हूँ। हो सकता है मेरी ये बात आज प्रांजल को समझ में ना आए, लेकिन जब भी वो मेरी ये बात समझ जाएगी वो मुझे जरूर याद करेगी। मम्मा जी, ये बात तो आप ही प्रांजल को अच्छी तरह समझा सकती हैं। हाँ मम्मी जी, हम सबकी ओर से आप ये बात प्रांजल को समझाएं।